रक्षियला देवा तू गणु जवरे आला। कि जब कुएं में एक मजदूर था जिसका नाम गणु था। वह जब अंदर काम कर रहा था तो एकदम से एक बहुत बड़ा पत्थर अंदर आया और उसके ऊपर गिरने वाला था। उसमें भी भगवान ने उसको बचा लिया और उसे कुछ होने नहीं दिया। वीरी माझी रक्षियला देवा तू गणु जवरे आला। पितांबरा करवी लीला वठला अंबा पल्लविला। सुबुद्धी देशी जोशाला माफ करी तो दंडाला। पितांबर नाम का जो भक्त था उससे भी भगवान ने बहुत लीला कराई। पितांबर नाम का जो भक्त था वो जब एक पेड़ पे बैठा हुआ था, वो पेड़ बहुत ही सूखा हुआ था और वह आम का पेड़ था। जब वह गजानन गजानन नाम का स्मरण कर रहा था तब उसे लोगों ने कहा कि तू गजानन गजानन नाम का इतना नाम लेता है तो हमें तो बता कि गजानन महाराज का इतने बड़े संत है तो उनका नाम ले रहा है, तो हमें इस सूखे हुए पेड़ पर जरा पत्ते तो लाकर बता दे। तो भगवान के नाम स्मरण से उसने भगवान का नाम स्मरण किया और कहा कि भगवान मेरी लाज रखिए और इस आम के पेड़ को पत्तियाँ ला दीजिए। तो सही में उसको पत्तियाँ आ गई। उसने गजानन महाराज का नाम लिया और वो आम की इसको पल्लवी आ गई यानी पत्तियाँ आ गई। और पितांबरा करवी लीला वठला अंबा पल्लविला। सुबुद्धी देशी जोशाला माफ करी तो दंडाला। उसने जोशी नाम का जो एक आदमी था उसे बुद्धि दी और उसने उसके एक जो नौकर था उससे कुछ गलती हो गई थी तो उसने तो माफ़ कर दिया। सवडदये गंगा भारती थुंकुनी वाढली रक्तपिती। पुंडलिकांचे गंडांतर निष्ठा जानुनी केले दूर। एक सवड़ता का गंगा भारती नाम का जो आदमी था उसे रक्तपित्ती यानी कि उसको महारोग हो चुका था और वो महारोग होने के बाद वह शेगांव में जब आया था तो भगवान ने गजानन महाराज ने उसके ऊपर थूक कर उसकी वह बीमारी दूर कर दी। और पुंडलिकाचे गंडांतर पुंडलिक नाम का जो एक भक्त था उसके ऊपर भी बहुत बड़ा संकट आने वाला था, लेकिन उसकी निष्ठा जानकर भगवान पर निष्ठा देखकर भगवान ने उसका गंडांतर उसका यह भी दूर कर दिया। ओंकारेश्वरी फुटली नौका तारी नर्मदाक्षनाथ एका। माधवनाथा समवेत भोजन केले अदृश्य। ओंकारेश्वर में जब भगवान अपने गजानन महाराज आए तब गजानन महाराज नाव में बैठे थे और उनके साथ उनके बहुत से भक्तजन भी बैठे थे। तो नाव को छेद हो गया और नाव पानी में डूबने लगी। तब नर्मदा जी ने खुद साक्षात नर्मदा जी बाहर आकर नर्मदा जी ने उस नौका को हाथ लगाया, छेद को हाथ लगाया और नर्मदा जी ने नौका पार करा दी। माधवनाथा समवेत केले भोजन अदृश्य। और माधव नाम के एक भक्त के साथ साक्षात अपने गजानन महाराज ने स्वयं उनके साथ भोजन किया। लोकमान्य त्या टिकाणा प्रसाद तूची पाठवला। कबरसुताची कांदा भाकर भक्षली सतू प्रेमा खातर। लोकमान्य तिलक जब कारावास में थे तब उनको प्रसाद भी गजानन महाराज ने ही भिजवाया था। और कबरसुताची कांदा भाकर भक्षली सतू प्रेमा खातर। गजानन महाराज ने उनके कबरसुत नाम का बहुत ही एक गरीब भक्त था जो बहुत ही गरीब था, उसने सिर्फ उनको एक रोटा और प्याज दिया खाने को, वो भी उन्होंने प्रेम से खा लिया। नग्न बैसुनी गाढित लीला दाविली विपरीत। बाह्य चित्ती तव भक्ति पुंडलिकावर विरक्त प्रीति। उनकी पुंडलिक नाम के भक्त पर बहुत ही प्रीति थी, बहुत ही प्यार था। और बापू नामनी विठ्ठल भक्ति स्वय ओशितु विठ्ठल मूर्ति। और बापू नाम का जो भक्त था वह उसको विठ्ठल भक्ति बहुत थी, वह विठ्ठल भगवान का वह स्मरण करता था जो पंढरपुर में साक्षात विठ्ठल भगवान हैं। तो एक बार जब वो विठ्ठल रुक्माई के दर्शन को पंढरपुर में गए तब वहाँ बहुत भीड़ थी और जब गजानन महाराज भी उनके साथ गए थे तब वह बहुत दुखी हुआ कि बहुत भीड़ होने के कारण उसे साक्षात दर्शन नहीं हो पाए। तो रात में जब वह सोया तब साक्षात गजानन महाराज स्वयं उसे साक्षात विठ्ठल के रूप में दिखने लगे। और जब वह मंदिर में दूसरे दिन सुबह गया तब भी उसे विठ्ठल भगवान के साथ गजानन महाराज भी दिख रहे थे। बापू नामनी विठ्ठल भक्ति स्वय होशितु विठ्ठल। स्वयं गजानन महाराज भी विठ्ठल के रूप में दिखाई देने लगे।
कवठ्याच्या त्या वारकऱ्याला मरीपासूनी वाचवला. वासुदेव यती तुझ भेटे प्रेमाची ती खून फटे. और एक वारकरी भी था जो पंढरपुर में जा रहा था, उसको भी भगवान ने मरने से बचाया। और वासुदेव नाम का जो भक्त था वो भी उन्हें मिलने के लिए हमेशा मिलने के लिए शेगांव में आता था। उससे मिलकर भी भगवान बहुत प्रसन्न होते थे, प्रेम से उसे मिलते थे। उद्धट झाला हवालदार, भस्मीभूत झाले घरदार, देहांताच्या नंतरही किती जना अनुभव येई। एक हवलदार था, वो बहुत ही उद्धट उर्मट था। वो भगवान को, गजानन महाराज को कभी नहीं मानता था और कुछ भी बोला करता था। और तो भगवान उसे लोगों ने समझाया तो भी वो ना समझा, क्योंकि आखिरकार फिर उसका सब कुछ नष्ट हो गया, भस्म हो गया उसकी नौकरी भी चली गई और उसका सारा घर, उसकी पत्नी, बीवी, बच्चे, सब घरदार ही उसका नष्ट हो गया। देहांताच्या नंतरही किती जना अनुभव येई। आज भगवान नहीं, गजानन महाराज आज समाधि ले चुके हैं, देहांत में हो चुके हैं, वो समाधि ले चुके हैं, लेकिन तो भी बहुत जनों को उनका अनुभव आज भी आता है। पडत्या मजुरा झेली यले, बघती जन आश्चर्य भले, अंगावरती खांब पडे, श्रीवाचे आश्चर्य घडे। एक बार उनका समाधि लेने के बाद भी अभी भी लोग दर्शन को जाते हैं। वैसे ही एक जो स्त्री थी, यानी कि एक जो महिला थी, वो भी दर्शन को गई। और जब वो दर्शन लेने के लिए जब खड़ी थी तो एकदम से एक जो बीच में खाम था, यानी कि एक जो खंबा था, वो खंबा गिरने वाला था। तो लेकिन वो खंबा गिरने के बावजूद भी उस महिला को कुछ भी नहीं हुआ। वो महिला बिल्कुल ही अच्छी, वो महिला को एक खरोच भी नहीं आई। श्रीवाचे आश्चर्य घडे, गजाननाच्या अद्भुत लीला अनुभव येती आज मितीला। गजानन की जो अद्भुत लीला है वो आज भी अनुभव में आती है और आज भी सबको अनुभव दिलाती है। शरण जाऊनी गजानना, दुख तया ते करी कथना। गजानन महाराज के शरण में जाइए और अपने जो भी दुख दर्द है वह उनके पास जाकर आप कथन कीजिए। वो कृपा करी तो भक्तांसी, धावनी तो वेगेसी। वो अपने भक्तों पर जरूर कृपा करते हैं और वह बिल्कुल ही भागते हुए, बिल्कुल ही दौड़ते हुए अपने भक्तों के रक्षण करने, भक्तों का दुख दूर करने जरूर आते हैं। गजाननाची बावनी नित्य सावी ध्यानी मनी। गजानन महाराज की जो बावनी है वह आपके नित्य नियम से हर रोज़ बोलना चाहिए और आपके ध्यान मन में हर रोज़ होनी चाहिए। 52 गुरुवारी ने में करा पाठ बहु भक्ति ने। आप इसके 52 गुरुवार भी, हर गुरुवार को आप बावनी आपने बोलनी चाहिए। और तो बहुत ही अच्छा, इसे 52 गुरुवार आप अगर करें तो बहुत अच्छा, ऐसा इसमें कहा गया है। विघ्ने सारे पड़ती दूर, सर्व सुखाचा यही पूर। अगर आप 52 गुरुवार नेम से हर गुरुवार को बावनी बोलेंगे तो आपके विघ्न सारे दूर हो जाएंगे और सुख का पूर, यानी कि सुख शांति आपके घर में आएगी। चिंताएं सारी दूर हो जाएगी। चिंता साऱ्या दूर करी, संकटातुनी पार करी। संकट से आपको दूर करेंगे। सदाचार सदभक्ता, फल लाभे भगता भगता। सदाचार से आपको जरूर ही फल लभेगा, फल प्राप्त होगा, फल की प्राप्ति आपको जरूर मिलेगी। देखते ही देखते आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। भक्त बोले जय बोला, गजाननाची जय बोला, जय बोला हो जय बोला, गजाननाची जय बोला। जय हो श्री संत गजानन महाराज की जय हो, जय गजानन महाराज की।